हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो वो सही है या गलत। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले पहले के जो लोग थे, मतलब पहले का जो टाइम था, उसमें मतलब कोई भी डायपर का यूज़ नहीं करता था। और आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि डायपर का यूज़ करते हैं। तो आजकल के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पहले के लोग हैं, बोल सकते हैं हम, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं कि हमें डायपर का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि डायपर का यूज़ करने से बच्चे को प्रॉब्लम होती है और मतलब कि वो सही नहीं होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत हैं किसी भी तौर पर, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक कारण ये भी है, एक चीज़ हमारे सामने ये भी होनी चाहिए कि पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे डायपर हुआ ही नहीं करते थे, तो वो यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, जो पहले के टाइम पे जो लेडीज़ थी, तो वो इतना मतलब कि बाहर इतना काम नहीं करती थी। बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती थी जो कि मतलब जॉब प्रोफाइल में काम करती थी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ़ द लेडीज़ जो हैं, वुमेंस जो हैं, वो जॉब करती हैं। तो ऐसे में जो ये जो डायपर का जो एक इन्वेंशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है अपने बच्चे की केयर करने में। देखिए, जब भी हम कभी रास्ते में जाते हैं तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि हमें डायपर का यूज़ करना चाहिए, और करते भी हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा ही है और मैं अभी तक भी विहान को डायपर यूज़ करती हूँ। विहान का जन्म हुआ था, उसके बाद से ही हमने उसको डायपर यूज़ किया है, क्योंकि वो नवंबर 24 2018 में बॉर्न हुआ था। और नॉर्थ एरिया में रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि इतने छोटे से बच्चे को हम थोड़ी थोड़ी देर में नैपिस बदलते रहें, या थोड़ी थोड़ी देर में उनको मतलब कि परेशान करें। तो जो डायपर है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे को भी सुकून रहता है, और कहीं ना कहीं एक मदर को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप डायपर का यूज़ करें तो आप बच्चे को अच्छे से कवर करें। या तो आप वैसलीन लगा सकते हैं उस एरिया पे, या आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को रैशेस नहीं होंगी। और जहाँ तक मैंने देखा है, अभी विहान 21 मंथ्स का हो चुका है, लेकिन उसको शायद एक ही बार रैशेस हुए थे। और वो भी इस वजह से हो जाते हैं कि जब कभी मान लीजिए हम बाहर गए हुए हैं और हम बच्चे के डायपर बदलना भूल जाते हैं, उस केस में अगर ज़्यादा देर तक बच्चा डायपर में रहता है तो ही रैशेस के चांसेस होते हैं। लेकिन बस थोड़े से केयर के साथ में आप अपने बच्चे को अच्छे से डायपर का यूज़ आप कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत तरह के डायपर्स अवेलेबल हैं, लाइक डिस्पोजल डायपर्स भी आते हैं और क्लॉथ डायपर्स भी आते हैं। तो जिस डायपर को आप कंफर्टेबल माने, आप उस डायपर का यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजल में ये है कि आप जस्ट आप यूज़ करेंगे और उसको थ्रो कर देंगे, और क्लॉथ डायपर वो आप खुद हैंड वॉश करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और दोनों के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने हमेशा से ही विहान को डिस्पोजल डायपर्स का यूज़ किया है। और बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि हो सके तो गर्मी के टाइम में आप डायपर्स यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, एक बात का और आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप डायपर का यूज़ करें, 3 से 4 घंटे के बीच में दौरान में आप चेक करते रहें कि उसका डायपर मतलब ज़्यादा मतलब फुल तो नहीं हो गया है। आप बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे को डायपर में ना रखें, उससे भी रैशेस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो बस आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप डायपर का यूज़ सही तरीके से कर सकते हैं, और जिससे कि बेबी को भी किसी बात की परेशानी नहीं होगी। तो बच्चे का डायपर चूज़ करें तो उसमें आपको खासा ध्यान रखना है कि एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का ही डायपर आप यूज़ करें बच्चे के लिए। मैंने शुरू से ही विहान के लिए नॉर्मली पैम्पर्स का यूज़ किया है, और आप चाहें जो भी ब्रांड आपको पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगा मुझे, तो मैंने उसके लिए वही यूज़ किया है। आपको जो भी आपके बच्चे के हिसाब से आपको ठीक लगे, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं।
और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आपको साइज़ देखना है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा छोटा है और आप उसको मीडियम साइज़ का डायपर पहना रहे हैं, न्यूबॉर्न है तो आपको साइज़ का खासा ध्यान रखना है। बच्चा थोड़ा बड़े जैसे जैसे उसकी एज होती है, एज के अकॉर्डिंग डायपर्स मिलते हैं मार्केट में, तो उनके एज के अकॉर्डिंग आपको डायपर्स का सिलेक्शन करना है। तो बस इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप डायपर का मतलब चुनाव करते हैं या जब भी आप डायपर को चूज़ करते हैं अपने बच्चे की। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।